नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। शुरू करेंगे बस कुछ देर में ही। बाकी सारे लोग बैठ जाएं। चाचा कहाँ हैं? ठीक है। आपने ऐसे इनको नमस्ते किया, मेरे को बड़ा ऑड सा लगा। चाचा नमस्ते मतलब नहीं तो आप अपने कभी चाचा, खुद के चाचा को कभी नमस्ते किया आपने इस तरह? पाँव छू के प्रणाम करते हैं आपके उधर? तो जब इनको चाचा मान ही लिया है तो आज से इनको कोई भी चाचा नहीं कहेगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हाँ, ये हमारी उम्र के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें कुछ भी कहेंगे। ठीक है। क्या शुरू करना था आज की क्लास में, याद नहीं आ रहा है थोड़ा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पगल हुआ हो क्या? केरोसिन की जरूरत है तुम्हें? बुखार आ गया तुम्हारे दिमाग को? किसी ने कोई डाउट तो नहीं पूछना? फिर भी मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, नो डाउट। पहली बात, अरे आपको हंसना नहीं है, जो बात सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात कि अभी आगे आने वाले 3 महीने में मैं जो पढ़ाऊंगा वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होगा, और पेपर में वहीं से सवाल आएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि अलग आएगा मतलब, या फिर हम अलग पढ़ेंगे जो पेपर में कभी नहीं आने वाला है। और उस पढ़ाने का वे सिर्फ मेंस 2017 नहीं होगा, ओवरऑल होगा। और बाकी भी 3-4 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि सीपीओ में कैसे सवाल आ रहे हैं, तो मैं उस बेसिस पे बताऊंगा। और मेरा गैस बहुत अच्छा है, मैं जो गैस करूंगा यहाँ से पेपर आएगा ही आएगा, तो वैसा ही आएगा। तो आप बार बार एक ही सवाल करके नहीं पूछेंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और कहाँ से नहीं करनी है। तो मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है और कहीं से नहीं करनी है। ठीक है कि अब टाइम ही नहीं बचा। और पहला काम जो अब आप नहीं करेंगे, आज से जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की किताब है जिसमें 7,000, 6,000, 8,000, 10,000, 900, 9,000 ये सब सवाल दे रखे हैं, वो आप बिल्कुल निकाल के फेंक देंगे, रख देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर अभी भी आप उस किताब के पीछे पड़े रहे तो आपके गणित में 50 में 40 नंबर आएंगे, बाकी सब सब्जेक्ट में 0। बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आज से आप बंद कर दीजिए। पेपर ऑन टाइम होगा जून में ही, तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब नहीं करनी है। कितने लोग ऐसे हैं जो सीजीएल 2018 के लिए पढ़ रहे हैं और निकालना भी है? बहुत कम लोग हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा है। बाकी सबका कोई, आपका कब है टारगेट, क्या है आपका? नेक्स्ट ईयर 2019। तो आप तो बहुत लंबा खर्चा लेके आई हो घर से। लाख रुपए डलवाए सीधे, ब्याज पे उठा दो। खर्चा तो उसी से निकलता रहेगा, ब्याज से। आपको जो इसी साल निकालना है पेपर, वेरी गुड, जरूर निकलेगा जी। देखिए, आप इसको अगर हर साल बढ़ाते जाओगे, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो वो इस साल निकाल सकते हैं, अभी भी इतना वक्त है। और आपको अगर नहीं लगता है, आप छोड़ो, अब तो कम टाइम बचा है, अगले साल की तैयारी करता हूँ, तो अगले साल 3 महीने पहले फिर ऐसे ही लगने लगेगा, अरे अब तो कम टाइम बचा है, अब अगले साल निकालूंगा। ऐसे कर करके 8-9 साल मुखर्जी नगर में निकल जाएंगी। और यहाँ पे इतना अच्छा लगने लगता है रहना, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत कंफर्ट जोन है मुखर्जी नगर। यहाँ पे आप एक बार आ जाओगे फिर जाने का मन ही नहीं करता। आपका फ्रेंड सर्किल बड़ा हो जाएगा, लोग मिल रहे हैं आपको, फिर थोड़े दिन बाद आप ज़्यादा सीनियर हो जाएंगे तो लोग विश करने लगेंगे आपको, आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। सिलेक्शन होना हो, बड़ा अच्छा लगता है, सब भैया राम राम ऐसे, समझ रहे हैं? तो आदत पड़ जाएगी। यहाँ से आदमी जा नहीं पाता, आप मुझे ही देख रहे हैं, मैं यहाँ से जाके भी फिर वापस आ गया। मतलब ये ऐसी जगह है, इसमें चुंबकत्व है। मैं तो चलो ठीक है कि अपना कमा के खा रहा हूँ, आपके लिए वो भी ऑप्शन नहीं रहेगा, अब स्ट्रगल बहुत है। ठीक है। तो घर वाले तो फिर 1-2 साल बाद पैसा देना बंद कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। लड़कियां होंगी तो ज्यादा से इतना होगा कि जी शादी हो जाएगी, इतना ही होगा और क्या होगा। और ये खाना बनाना भी नहीं आता आजकल, बहुत मुश्किल है। और आप कमा नहीं रहे इसलिए आप खाना बनाने वाला भी नहीं रख सकते। जो कमाएगा वो खाना क्यों बनाएगा, सीधी सीधी बात है। तो आपके दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी बहुत चैलेंज है आज के ज़माने में। अगर ठीक से सरवाइव करना है, ससुराल में सम्मान पाना है, तो नौकरी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग अजीब तरीके से देखते हैं। ठीक है, आप समझ रही है ना बात को? क्या लग रहा है आपको, सही नहीं बोल रहा मैं? चाहे आपके पापा कितना भी दहेज दे देंगे, लेकिन फिर भी वही बात आ जाएगी, क्योंकि दहेज तो जल्दी खर्च हो जाता है। तो आप दहेज ना लेके जाएं, क्या लेके जाएं? नौकरी।
इतना एटीट्यूड में भी ना रहे कि आप लड़के कुछ समझ ही नहीं रहे। नौकरी आपके पास, समझना भी है लेकिन एहसास नहीं कराना आप क्यों हंस रही हैं, ठीक है। आपको एहसास नहीं कराना कि आपके पास नौकरी है, बस लोगों को उस बात का एहसास रहना चाहिए, डिटरेंस रहना चाहिए कि आपके पास नौकरी है। आपको अलग से एहसास कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो आज से हम नौकरी ओरिएंटेड पढ़ते हैं। ये मैं बता नहीं रहा कि एडवांस मैथ्स में क्या क्या वो आप सब जानते हैं, बार बार यही बताऊं अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ है नहीं, लोगों ने अपने हिसाब से रख दिया है इसका नाम एडवांस मैथ। नहीं तो मुझे लगता नहीं कि एडवांस मैथ नाम होना भी चाहिए। आपने कभी 10th तक 12th तक पढ़ा था कुछ एडवांस मैथ होता है? था ही नहीं। पार्ट 1 पार्ट 2 तो सुने थे, एडवांस मैथ जैसी तो कोई चीज भी नहीं थी। और ये जो अलजेब्रा एसएससी में आता है किसी किताब में भी नहीं है, एक दो किताब को छोड़ के जो मुखर्जी नगर से पब्लिश हुई है। आप बताइए अलजेब्रा में जैसे सवाल आते हैं पेपर में वैसे सवाल किसी किताब में नहीं दे रखे। इतनी सारी किताबें हमने भी पढ़ी हैं अलजेब्रा की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, ये सब चीजें दे रखी हैं, लेकिन वो सब नहीं दे रखा जो पेपर में आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। तो वही हम सब पढ़ेंगे, तो वो आप किसी किताब से भी नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रा आप हेडिंग लगा लीजिए। बहुत मजेदार मजेदार सवाल करेंगे, तसल्ली से बैठे रहिए। जिन लोगों को पहले से आता है, क्योंकि एक क्लास डेमो क्लास इसकी पहले भी हो चुकी है बीच में, ठीक है, अब आज फिर से शुरू होगी, तो जिनको आता है वो फालतू बोल के ये नहीं दिखाएंगे कि उन्हें बहुत आता है, नहीं तो फिर मैं 3-4 ऐसे सवाल पूछूंगा तो झंड हो जाएगी। इससे अच्छा है कि झंड नहीं करानी है, अब शांति से बैठे रहे, मजा आएगा। बस आपको होशियार बनने की जरूरत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा अगर पहले पढ़ रखा है तो। अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीज गणित। किसी भी चीज की पेड़ की शुरुआत करनी है तो बीज से ही करनी पड़ेगी, तो इसीलिए गणित का बीज है। बेसिकली क्या है, मतलब यहां से गणित उपजता है, बीज गणित अलजेब्रा, ठीक है। आपको बड़ी अजीब सी हंसी आ रही है, क्या बात है? नई शर्ट भी पहनी हुई है, मेरी नकल कर रहे हैं? मेरी नकल मत करिए भैया, काफी आ रहा है इधर उधर से, समझ रहे? एक बार जब किस्मत चमकती है भगवान का, आपने सुना होगा स्क्रीन प्ले बड़ा अजीब है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखिए मामले पे अगर किसी ने भी कमेंट किया, किसी ने भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं उसका मामला खराब कर दूंगा और उसका मामला अपना मामला होगा, इतना समझ लो। अगर जरा भी कमेंट करा किसी ने भी शादी से रिलेटेड क्वेरी की, शादी पे कमेंट किया, तो वो समझ ले बस बंदा कि अब क्या होगा। कोई नहीं पूछेगा इस बारे में, पहले बता देता हूं कि अभी हुई नहीं है और वक्त लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी कोई सवाल नहीं करेगा, ना ही कमेंट करेगा क्यों नहीं हुई, कहां कमी है, क्या दिक्कत है। अगर चाहे कोई बच्चा कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, उसने भी कमेंट करा तो मैं छोड़ूंगा नहीं जलील करने में, पहले मैं बता रहा हूं, मैं वैसे ही फुका हुआ बैठा हूं बहुत। कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा इस टॉपिक पे, ठीक है। होगी हम अपने आप बता देंगे और आपके सूट सिलवा देंगे, ठीक है। अपने आप हम खुद आपको खुशखबरी दे देंगे, जैसी जरा से भी कहीं से भी हमें चिंगारी दिखेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। बस हाँ, बिल्कुल भी कोई नहीं बोलेगा। अरे एक ही बात बार बार मजबूर करते हो सोचने पे, हम कितनी मुश्किल से बुलाते हैं इन बातों को, हमें पता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अभी आगे आने वाली 3 क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं सिर्फ 3 क्लास के हिसाब से आपको बताता रहूंगा। पहला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल देता हूं, इस बार अलग तरीके से पढ़ाता हूं। अभी आगे की 3 क्लासेज में हम इन 3 कॉन्सेप्ट से जुड़े सवाल करेंगे, जो कि आज की डेट में बहुत कॉमन है, हर एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो एलडीसी हो, मेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है।
कुछ बेसिक से बहुत छोटे छोटे से मैं 2-3 फॉर्मूले लिखूंगा जो आपने करने हैं, ठीक है। लंबा सा टाइम लगाएंगे, आराम से हम 10 क्लासेस लगाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे फिर भी कि होली से पहले पूरा कर लें। एक्स्ट्रा क्लासेस काफ़ी रहेंगी, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा कि हम एडवांस मेंस 3 जून से पहले ख़त्म कर लें। जो बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, और जिन लोगों को ये है कि जल्दी है, थोड़ा सा अर्थमेटिक भी पढ़ना है, तो वो 5 से लेकर के 8:30 तक लगातार भी पढ़ सकते हैं। आप 5 वाले बैच में भी आ सकते हैं, उसमें अर्थमेटिक चल रहा है, अभी नया टॉपिक शुरू होगा SI CI, वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है सिमेट्री ऑफ वेरिएबल्स। अभी हम 3 क्लासेस में इतना ही पढ़ेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है। क्लियर है बात दोस्त? तो शुरू करें पढ़ना। तो आप पहला कॉन्सेप्ट लगा लो, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ये क्या बीमारी है। उससे पहले 2-3 छोटे छोटे से फॉर्मूले लिख लेना, जैसे ये लिख लेना, A+B का स्क्वायर क्या है। कुछ लोगों को ना पता हो तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये वो बोर्ड नहीं है जो आप समझ रहे हैं, दिस इज डिजिटल बोर्ड। इसमें तरह तरह के कलर्स आएंगे पेन के, और क्वेश्चंस इनपुट होंगे। तो हाईटेक जमाना है और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये हमें मोदी सरकार ने गिफ्ट किया है कि बेटा आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे बोर्ड पे पढ़ाओ। आपको भी दिलवा दें, मोबाइल है आपके पास अपना पर्सनल, टच वाला बोर्ड, आपको टच वाला चाहिए। मोबाइल नोकिया 1800 यूज कर रहे हैं, अजीब आदमी है। अरमान देखिए, फोकट का मिले तो तुरंत तैयार। ये वो लोग होते हैं जो सारी जिंदगी सिंगल रहने के बाद में शादी की बात पे आलिया भट्ट सोचने लगते हैं। ये छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूले, कुछ बातें आपने पता होनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी सी कुछ बातें, और इन्हीं की अभी जरूरत पड़ेगी, इससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम बता नहीं रहे इससे ऊपर, ठीक है। इससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, ठीक है। तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग का क्या इशू है, या कैसा मैं सवाल बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। कम से कम 10 सवाल से मैं ये बात आपको सिखाता हूँ जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, ठीक है। 10 सवाल से इतनी सी बात लिख लिया आपने। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल आपके सामने है कि A² + 1 = A है। एक बहुत छोटा सा सवाल आपके सामने है। देखिए कठिन क्लास होगी, मैं चाहता तो वैल्यू पुटिंग वाला टॉपिक पढ़ाता, वो बहुत आसान लगता, आपको बहुत मजा आता पढ़ने में। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा कि मैं कठिन पढ़ा रहा हूँ, कि आप देख लो कि आपका स्टैंडर्ड मुझे समझने लायक है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका स्टैंडर्ड उतना है कि आप मुझे समझ पा रहे हो, वैसे तो पेपर निकालने के लिए समझना पड़ेगा ही। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब भी आपको 1-2 साल और लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो पहले आप बेस अच्छा कर लो, फिर हमसे मिलो। सिलेक्शन लेकिन तभी होगा जब आप इस तरीके की चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आप कोशिश करो कि आपको समझ में आए। जैसे A² + 1 = A लिखा हुआ है, ऐसा बहुत बार सवाल आया, और आपसे बस इतनी सी बात पूछ ली कि फाइंड A³ बताओ क्या होगी। इतनी सी बात पूछ ली। तो मैं क्या कहता हूं कि ऐसा सवाल कभी भी जब भी पूछा जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी पूछा जाता है, जैसे ये A³ है, हमें जो भी पूछा जाता है, हम क्या करते हैं कि जैसे A² से मुझे A³ बनानी है, मैंने इसका नाम ही दिया है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, अभी आप देख लेंगे कैसे और कब करना है। तो आप बताइए कि इसको A³ कैसे बनाया जा सकता है। A से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैं इसको A से मल्टीप्लाई करके बना सकता हूँ। अगर मैंने इसको A से मल्टीप्लाई की तो ये कितना होगा, A³ + A = A²। अब हमें देखना होता है, जैसे मुझे सिर्फ A³ चाहिए, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि A² भी कैंसिल हो जाए और A भी कैंसिल हो जाए। वो तभी हो सकता है जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो आप पाएंगे कि ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ये आपको पता चल रहा है कैसे कट जाएगा, आप देख लो। अगर मैं इधर इधर वाला पार्ट ऐड करता हूं, तो मैं अलग से ऐड करके बता रहा हूं, तो ये A² + 1 + A³ + A और बराबर A + A² हो जाएगा। तो A² से A² और A से A कट जाएगा, यही हो जाएगा। यानी यहां से हम देखेंगे तो A³ + 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी A³ कितनी आ जाएगी, -1। एक तो ये तरीका है कि इस तरीके के सवाल आते हैं।
मैं भी इस तरीके का एक सवाल और पूछता हूं आपसे, पहले आप ये लिख लीजिए। कंसेप्ट आपको सीखना है। दो ही तरीके हैं, या तो हमें नीचे ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा या फिर हमें घटाना पड़ेगा। घटाने वाले केस में हम क्या करेंगे वो भी मैं बताता हूं कि घटाना नहीं पड़ेगा, हम बिना घटाए भी काम चला लेंगे, क्योंकि घटाने में कई बार माइनस प्लस की गलती हो जाती है। देखो, इतनी सी बात समझ आ गई किसी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई? एनीबडी एल्स? बैल्स, गाय, बछड़ा, ये बाहर लड़के खड़े क्यों हैं? इनको जगह नहीं मिल पाई क्या? अरे जगह कैसे नहीं मिलेगी? कैसी बातें कर रहे हो आप? जगह हमारे दिल में, इतना बड़ा दिल है, कोई समाई नहीं। इधर बैठो, चलो आगे जगह। आप ये बताओ, ये जगह छोड़ के क्यों बैठी थी आप? अच्छा, आपके पैर में प्रॉब्लम है ना, तो बेटा ऐसे बोलो, आपको 2 कुर्सियां लग रही हैं। भाई इनको सबको अंदर बिठाओ, नोबडी विल। आपको कितनी हंसी आ रही है, क्योंकि आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है। आपको पता है जो इंग्लिश आपको आती है मैंने लिखी है। इतनी सी बात समझ में आ गई, इसमें से किसी को कुछ नहीं पूछना। मैं एक सवाल लिखता हूं बहुत छोटा सा, ठीक है? ए प्लस 1/a बराबर 1। ए प्लस 1/a बराबर 1। आपसे पूछ रहा है फाइंड ए स्क्वायर प्लस 1/a क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 0। देखिए आप कितने कितने इंटेलिजेंट हो गए आप, मान गए हम आपको। पीछे कोई ऐसा लड़का, एक बहुत गोरा सा लड़का पीछे बैठा है, गोरी सी टोपी लगा के। बताइए बच्चे, आपका उत्तर आया? आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है? अभी तो आपकी बहुत कम उम्र है। अभी आप एमटीएस फॉलो करो, फॉलो एमटीएस। जैसे आप देखो बहुत ध्यान से, मैंने अभी आपको पढ़ाया ही क्या है? कुछ तो नहीं पढ़ा है। मैंने क्या कहा कि ए से कभी अगर ए स्क्वायर बनाना है, आपको ये दिख रहा है कि जो आपको दिया है उसमें क्या है? ए, और जो आपसे पूछा है उसमें क्या है? ए स्क्वायर है। तो ए से ए स्क्वायर कैसे बन सकता है? ए से गुणा करके बन सकता है। भाई इनको बिठा दे, अनुमान शकल पे छाप दूंगा, नोट 2000 का। जगह नहीं, इधर आगे भेज दो, आगे यहाँ जगह, इधर इधर भेज दो। और ये जगह छोड़ के कौन बैठता है? पता नहीं, इतने अजीब लोग हैं। और पता, अभी इनसे पूछूंगा मैं आपकी इधर जगह क्यों खाली है, तो बोले कोई गया ही नहीं इधर। अगर 8 बच्चे गेट पे ही बैठ जाएं तो कोई अंदर आ पाएगा? और वो यही एक्सक्यूज दे देंगे, हमने तो जगह छोड़ी थी, कोई गया ही नहीं अंदर। आपने जगह छोड़ी कहां? हर दिन यही समस्या आती है, जगह छोड़ के बैठ जाते हैं, हमारे वो आएंगे वो आएंगे। आ भी नहीं रहे वो, या वो आए भी तो कहीं और बैठ गए। हो गई जन। फिर पूछो आपने जगह क्यों छोड़ी? मैंने नहीं छोड़ी थी, मुझे क्या मतलब? छोड़ी थी, राधे राधे भी जपा था, हे भगवान यहीं आके बैठे, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सुनता है ऐसी समस्या है, और कोई भगवान तो है नहीं जो इन सब समस्याओं का निदान कर सकते हैं। वो तो आते हुए को हटाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें ए से गुणा करेंगे। जैसे मैंने इसको ए से गुणा किया तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए। अब आप देखेंगे 1 से 1 कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा। आप क्यों नहीं कर पा रहे? सेम एक ही चीज मैं आपको बोल रहा हूं करने के लिए और पूछ रहा हूं, तब भी आपका दिमाग नहीं चल रहा। अजीब टाइप की गूंज में यार आप। ए स्क्वायर प्लस 1/a बराबर 0, ये उत्तर आ गया। ये आएगा सवाल, ये कभी नहीं आया अभी तक। दिस क्वेश्चन इज नेवर आस्क्ड इन द एग्जाम। भाई साहब आगे आ जाओ और इधर जगह है, इधर बैठ जाओ। पहले पसीना पहुंच लो, टिश्यू पेपर दें आपको? चलता है इतना, आदत है। टिश्यू पेपर दे दो भैया को, पसीने पसीने आ रहे हैं, लो दे दो टिश्यू पेपर दे दो। बेचारे इतनी दूर से हैं। कहां से आए हो भैया? स्विट्जरलैंड में ऐसी प्रजाति? कमाल कर रहे हैं आप। अरे वह ठंड रहती है।
आपको टाइम से ही आना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गए आप। कल से टाइम से आइएगा, ठीक है। सिंगर साहब हमारे इतने बढ़िया आदमी हैं, चोटी वोटी बांध के आते हैं पूरा। ये जो बैठे हैं इधर देखिए, इनकी चोटी है काफी बड़ी, पीछे से तो लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते। जैसे ये कहीं कभी फ्लाइट में ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं भाई साहब, जिसके जिनके बगल में इनकी सीट है, बंदा खुश जब ये जगह जगह सारा सत्यानाश हो गया। चलो ये सवाल समझ पाए आप। ए प्लस 1/a 1 है, ए स्क्वायर प्लस 1/a पूछा था, तो अभी जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, कि कब आपको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है भी आपको पता लग जाएगा। तो हमने देखा कि भाई हमें ए से क्या बनाना था, ए स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया, इसको ए स्क्वायर से गुणा कर दिया। बोलो क्लियर है बात? अगर कहीं भी डाउट है 1% तो पूछ लो आप। एनीबडी एल्स? नो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे सब्ट्रैक्ट वाली बात कहाँ पे आती है वो भी आप देख लो, फिर दोनों को मिला के सवाल करेंगे, अभी तो आपको पता लग रहा है क्या करना है। जैसे एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा कि a⁴ प्लस a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस a+1, ये एक टाइप है, आप इसको पूरा टाइप बना लेना, मैं बताऊंगा पेपर में भी इस पे कैसे कैसे सवाल आए। बराबर 0 है। अब आपसे a⁵ पूछ रहा है, अभी तो मैं समझाने के लिए 5 पूछ रहा हूँ, वैसे पेपर में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा a⁵15 a⁵10 प्लस a⁵5 प्लस 1। कितना आंसर आ गया? देखो मैं आपको बताता हूँ, एक चीज आप देखेंगे, बात मत करो। जैसे हमें a⁵5 निकालना है, तो इतनी बात तो मैं समझ गया कि इसमें a से गुणा होगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे a की गुणा करते हैं a⁵5 प्लस a⁵4 प्लस a⁵3। किसी का -1 आ रहा है? गलत है, पता है 1 आएगा। मैं बता रहा हूं ना आपको क्यों गलत है, आप समझो। पता है हम यही गलती, अरे आप पता आपने क्या करा, आपने इसमें से इसको घटा दिया, यही किया आपने। तो जब आपने घटाया ना, तो घटाने में यही गलती हो जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने इसको 1 कर दिया, जबकि आना क्या चाहिए था, -1 आना चाहिए था, और a⁵5। तो आपको घटाना है ही नहीं, आप घटाने वाली बात भूल जाओ। जब भी आपको लगे ना कि घटाने वाली बात है, मुद्दा है, जैसे मैं समझ गया कि इस बार जोड़ने से बात नहीं बनेगी क्योंकि साइड में कुछ नहीं है, घटाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको किससे गुणा करना था, ए से, और आप इसको ए से गुणा करके इधर लिख देंगे, जैसे a⁵5 प्लस a⁵3 प्लस a² प्लस a, और बराबर 0, बराबर यहां लगा दे। बोलो सही लिखा है नहीं? मैंने a से गुणा करके इसको इसी के बराबर लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा कि ये पूरा का पूरा यहां तक कट जाएगा, और a⁵5 क्या आ जाएगा, 1। तो यहां से गलती होने के चांस नहीं होंगे। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपको घटाना नहीं है बल्कि बराबर कर देना है, इससे गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। बात को समझिए। क्या वो बात कैसे हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एसी चलाने में बहस हो रही है। एक तो तुम लोग एसी को लेके इतना मुद्दा मत बनाया करो, हमें भी पता है हम और आप कैसे माहौल में रहें, ठीक है। तो ये एसी एसी करके ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा अगर आपको ऐसा है तो हमसे 22,000 रुपये उधार लेके आप एसी रूम में लगवा लो, ठंडी हवा खा के आओ। कितना? 11 में ही पुराना ले रहे हैं क्या? ये सवाल आ गया समझ? अब थोड़ा सा जैसे अब कैसे सवाल पेपर में पूछे गए, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया है आपको, वो आपको अप्लाई करना है पेपर में आए हुए सवालों पे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर पाता है। ये आप देखिए, ऐसे ऐसे सवाल होते हैं पेपर में। आप देख रहे हैं कैसे सवाल अपने आप आ गया, और बड़ा करें सवाल। ये सवाल इस बार के मेंस में आया, तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एलडीसी में भी इस पे सवाल आया, एलडीसी वाला सवाल मैं खुद लिखूंगा,
तो कैसे इन सवालों से पार पानी है, देखिए क्या तरीका रखना है। अभी तो आपने सीखा ही है, अब अगर सीख के भी आप नहीं कर पा रहे तो आप महा बेकार आदमी है। 2 आ रहा है। और कोई लड़का है आप में से जो इस सवाल का उत्तर बता सकता है? VH बताइए, फेल हो गए। मुझे लगता है आप तो बहुत गए बीते हैं। आपको अभी तो सिखाया हमने कि जिस चीज की कमी है उस चीज को ले आओ। सवाल में बात जानना चाहता हूं आपसे कि कौन सी ऐसी टर्म है जो सवाल में नहीं है और क्वेश्चन में है। 1/a, और इसको लाना पड़ेगा, इसके बिना तो बात बनेगी नहीं। तो 1/a कैसे आ सकता है? 1/a से गुणा करके आ सकता है। जो चीज नहीं है उसको कैसे लाया जा सकता है? अभी तक a² होता था और a की क्यूब बनाना होता था तो क्या करते थे? a से गुणा करते थे। अब की बार क्या है? 1/a लाना है। तो अगर इस 1 को 1/a से गुणा कर देंगे तो बात बन जाएगी या नहीं? तो देखो कैसे बनेगी बात। a लिखा हुआ था, पता है धीरे धीरे खुलेगा आपका दिमाग। अभी क्या है ना, ये बहुत जंग लगी हुई है इसके अंदर। बराबर 0 ये सवाल में दिया हुआ है हमें या नहीं? देख पा रहे हैं यहां तक? आपको क्या चाहिए? 1/a। तो क्या करें, इसको 1/a से गुणा कर लें? बोलो। बस कुछ नहीं करना आपको। 2 चीजें सीखी हमने, या तो जोड़ना है और घटाने वाले केस में क्या करना है? गुणा करके इक्वल कर देना। सवाल खत्म हो जाएंगे, एक से एक बड़े कठिन जो आज तक आपने किए हैं सवाल। पीछे तक आवाज पहुंच रही है? क्लियर चित्र पहुंच रहा है? वेरी गुड। अब देखो भाई, हमने गुणा कर दी इसको 1/a से। तो आप ही बताइए क्या होगा इसको 1/a से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। बोलो 1 आएगा या नहीं? इसको 1/a से गुणा करेंगे a आएगा। इसको 1/a से गुणा करेंगे a² आएगा। इसको 1/a से गुणा करेंगे -1/a आएगा। और बराबर में, तो बराबर यहां लगा दें चलेगा? बोलो बराबर अगर यहां लगा दें तो चलेगा, दौड़ेगा? पिंक कलर ले लेते हैं, काफी फेवरेट होता है लोगों का। आपको समझ में आ रही है बड़े बुजुर्ग? आप बहुत अच्छे हैं यार, वेरी नाइस पर्सन यार। क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरे से थोड़ी सी ज्यादा। अरे मेरा सौभाग्य है कि मैं रिटायर आर्मी मैन को पढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए फक्र की बात है। a² से a² कट जाएगा या नहीं? बोलो। सब पता है, पहली लाइन में ही आप कहीं चले जाओ यूट्यूब पे, कहीं क्लासेज में, इनसे बेस्ट सॉल्यूशन आप मुझे बताओ, हो ही नहीं सकते। क्योंकि एक लाइन से भी छोटा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? लोग लगा रहे दिमाग, कोई a की क्यूब +1 = 0 कर रहा है, वहां से फिर उस चीज सोचेंगे कैसे? मैंने तो आपको एक बात बता दी कि जो चीज नहीं है उससे गुणा करके या तो जोड़ दो या घटा दो। घटाने की जगह आप क्या कर सकते हो? बराबर भी रख सकते हो, सब कुछ कट जाता है। अब अगर 1/a को इधर ले आए, a की क्यूब +1/a, और इस 1 को इधर ले जाएं तो ये 1 पीला है और यहां पे नीला है, लेकिन जुड़ेगा तो 2 ही बनेगा। 1 और 1 की बहुत सारी डेफिनेशन है। 1 और 1 11 होता है व्यापार में। व्यापार में 1 रुपया आपने लगाया, 11 बना दोगे। साधारण गणित में 1 और 1 2 होता है, और 1 और 1 1 भी होता है। आप जानते हो वो कहां होता है? प्यार में। तो 1 और 1 की बहुत डेफिनेशन है। देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशन ऑफ 1 और 1। हम गणित के अलावा ताजी शायरियां बनाने के लिए भी फेमस हैं। हाँ, इंस्टेंट। और हमारी जितनी भी शायरियां होती हैं, दर्द के बावजूद भी उन पे हंसी आती है, बहुत औसम होती है। बता देंगे। ज्यादा जल्दी है आपको ज्यादा जल्दी है? 1-2 दिन बाद इम्प्रेस कर लेना। अगर किसी को सुनानी है ही तो लिख के दे देंगे, शादी के कार्ड पे छपवा देना। ये समझ आ गया सवाल? अभी भी किसी को डाउट रह गया इस सवाल में? एनीबडी एल्स? तो ये तो एक सवाल था जो इस बार के पेपर में आया है, और भी सवाल इस बार के पेपर में आए हैं। एक सवाल मैं और पूछता हूं आपसे, ठीक है? तैयार हैं आप? इसमें किसी को डाउट हो तो देखिए पूछ लेना, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से अगर डाउट है, जहां भी बैच चल रहा है तो पूछ लेना। नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं।
तरीके सारे औसम ही होंगे, किसी भी तरीके में आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। ये देखिए, ये सवाल कौन बच्चा बताएगा? मैं एक ही एक टाइप पे आप देख रहे हैं कि कितने सारे सवाल आपको दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा वाकई में ये बहुत कॉमन पैटर्न है, तभी हमने उसको टाइप बनाया हुआ है। तो कोई शौक नहीं हमें ऐसे टाइप बनाने का। कोई बच्चा है जिसका उत्तर आ गया? 28। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और 28 और किसी का आ रहा है? आपका आ रहा है बेटा, वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस। और 28 आ रहा है, पीछे भी आ रहा है कई लोगों का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए 28, इनसे पूछेगा। थोड़ा फास्ट करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है? चाचा बन गया, वेरी गुड। ये इधर कोने में, हंसो मत, उत्तर बताओ। 28, शाबाश। पढ़ने में तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें किसी ने बिगाड़ रखा था, आप ठीक हो। ये जो आपको भाई साहब आ रहा है समझ, आ रहा है? अभी आप नए आए हो, कहां से आए हो? सिलीगुड़ी से आए हो? यार सिलीगुड़ी में हमने सुना है कि सीमा पे काफी तनातनी है। यार छोड़ दो भाई साहब, आप वहां से जगह छोड़ दो बिल्कुल। जब तक पाकिस्तान अपना ना हो जाए, डोंट गो देयर है। पाकिस्तान नहीं है वहां? अरे बट वहां क्या है? चाइना है, बांग्लादेश है बेसिकली। यार हमें ये सीमाओं का थोड़ा ज्ञान नहीं है। अरे भरोसा रखना पड़ेगा भाई साहब, हम लोग और कर भी क्या सकते हैं? अभी आपने देखा नहीं, अपना एक जवान पाकिस्तान में जाके इंकलाब जिंदाबाद बोलाया, चाय पी आया, बताओ। देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, ए की क्यूब प्लस 3a² ए की क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a माइनस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? देखिए, या तो हम इसको नहीं करते, 1 को ऐसे ही लिखा रहने देते, तो भी हमें 3/a से गुणा करना था, तो भी हमें 3/a से गुणा करना था। फिर उस वक्त जोड़ते या घटाते वो अलग मैटर होता है। लेकिन मैंने फिर कहा कि जब आप घटाते हैं तो कई बार माइनस प्लस की गलती हो जाती है, और आपने खुद देखा, तो आपको नहीं करना है, वो गलती वाला काम करना ही नहीं है। हमें पता है कि मुझे 3/a लेके आना है, तो मैं इसको क्या करूं, 3/a से गुणा कर देता हूं। करते हैं 3/a से गुणा, तो a की क्यूब को अगर 3/a से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3a²। इसको करेंगे अब 3/a से तो कितना आएगा? 9a। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 27 प्लस 27, इसके बाद माइनस 3/a, और बराबर 0, तो यहां पे करते हैं बराबर इसको। बोलो बात जमेगी कि नहीं? क्लियर है बात? अब देखते हैं क्या क्या कट जाएगा। 3a² और 9a कट जाएगा। अब अगर a की क्यूब में इधर आके 3/a जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा? 28, और यही उत्तर है सब। तो ये दोनों सवाल तो मेंस में आए थे, एक सवाल मैं एलडीसी में आया हुआ और लिखता हूँ, फिर मैं अपने पास से कुछ सवाल लिखूंगा जिनके जवाब आपको देने हैं। आप तरीका समझ पा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है? पीछे बैक बेंचर्स, लास्ट 3 रो, आपको आ रहा है समझ? क्लियर है? जहां पे भी नहीं आए तो पूछ लेना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पूछने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पूछ नहीं पाते कुछ भी। कई बार घर वालों ने शादी के लिए लेके गए लड़की देखने, पूछ नहीं पाए, सवाल नहीं पूछ पाते, शर्मा जाते हैं वहां जाके। भाई इतना ही कहेंगे, चाय लेकर आने के लिए धन्यवाद, स्टूडियो में आपका स्वागत है, उसके आगे बोल ही नहीं पा रहे। तो पूछने पड़ेंगे सवाल, जिंदगी भर का सवाल है। ठीक है भाई, अगर आप अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं,
चलते फिरते बात कर सकते हैं कि मेरे को ये सवाल समझ नहीं आया, ये मेरा डाउट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। वैसे हम क्या करेंगे कि जो इसकी ये पीडीएफ बनती है ये आपको हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, कर रहे हैं शेयर, लगातार कर रहे हैं। आप ज्वाइन करेंगे तब तो। अभिनय मैथ क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जो सिर्फ हमारी क्लासेस का ही है। यहाँ पे हमारी क्लासेस के बच्चे हैं 1905 बच्चे। वैसे कोचिंग में तो 10,000 बच्चे हैं, अभी सब कहाँ है टेलीग्राम पे? नहीं आते। आपने ज्योमेट्री डाली, आप सो जाते होंगे, 12 घंटे बाद डिलीट कर देते हैं। आता है ये भैया कह रहे नहीं कह रहे? तो आपको रखना है टेलीग्राम, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करके रखना है ताकि हम ये पीडीएफ शेयर कर लें। इनकेस आप कुछ गलत उतार ले गए, आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वो आप देख सकते हैं। 24 घंटे रखा करें उसको। चलो 24 घंटे रखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। फिर अगली क्लास का भी तो डालना होता है, फिर मिक्सअप हो जाएगा। आप सेव करके अपने फोन में रख लीजिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास तक, जब तक मटेरियल नहीं डलेगा तब तक रखेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा ही सेम सवाल एलडीसी में आया। बड़ा आसान सा सवाल था कि 1/3 1/4 प्लस 4a³ प्लस 16a² (64a - 1 = 0) फाइंड 1/4 प्लस 4/a। सेम सवाल कर लेंगे, ये तो अब बहुत आसान बात हो गई। ऐसा सवाल पेपर में है, मुश्किल नहीं है एकदम। 257, ठीक है। देखो, जैसे अगर आप इसे गुणा करें 4/a से, 4/a से गुणा करा ना आपने, तो कितना होगा ये? 4a³ प्लस 16a² और प्लस 64a नहीं प्लस 256 माइनस 4/a। तो अब ये पूरा का पूरा क्या होगा? कट जाएगा, इससे कट जाएगा नहीं तीनों टर्म। तो क्या बचेगा? 1/4 माइनस 4/a प्लस बराबर 257। अब तक आपने जितने भी सवाल किए, आपने देखा कि आपको सिर्फ एक बार गुणा करनी पड़ी, कभी 1/a से, कभी a से, लेकिन एक बार गुणा करनी पड़ी। ऐसे सवाल भी अगले स्टेज में इस पे पूछे जा सकते हैं जहां आपको 2 बार गुणा करनी पड़े। मान लेते हैं अभी तो आपको किस किस चीज की जरूरत थी? एक 1/4 की जरूरत थी और एक 4/a की जरूरत थी। तो आपने देख लिया एक टर्म तो ऑलरेडी है, एक और लेके आनी है, तो एक बार काम करना पड़ा। मान लेते हैं आपको दोनों टर्म ही ऐसी हो जो इसमें हो ही ना, तो क्या करना पड़ेगा? 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाए आपसे। पहले आप ये बताओ यहां तक क्लियर है या किसी को पूछना है? 8 पेज हो चुके हैं, 8 पेजों में से कोई भी डाउट हो तो आप बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बहुत धीरे पढ़ाया है, इससे ज्यादा और धीरे नहीं पढ़ा सकते। समझना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं, आदत आपको डालनी पड़ेगी। एक 22 हफ्ते हमारे पास आए, बोले पंडित जी मेरा हाथ देख के बताइए मेरा वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा। हमने उनका हाथ देखा, हमने कहा कोई मुश्किल नहीं है, शुरू के 2 साल बहुत कठिन है। बोले कैसे? शुरू के 2 साल पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी, बर्तन मचवाएगी। बोले उसके बाद? हमने कहा मैं तुम्हें इन सब की आदत हो जाएगी। तो आपको आदत पड़ जाएगी। आज हो सकता है आपको कठिन लगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई ना एक बार और आप ये सब समझने लगे तो आपका सिलेक्शन तय है। अभी आपको क्या है कि छोटे छोटे कोई सवाल कराता है। देखिए, डेमो का मतलब यही नहीं होता कि मैं आज आपको बहुत सरल सरल से सवाल करा के दिखा दूं, एसएससी बहुत आसान है और बस आप खुश हो जाएंगे। उसके बाद यही इसी तरीके से तो भीड़ बढ़ रही है मुखर्जी नगर में। टीचर पहले दिन एक काम को 10 दिन में करता है, 20 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करें, करा रहा है, बच्चा भी खुश, वो पढ़ रहा है, यार सब कुछ समझ में आता है यार। तो ये समझ लीजिए कि जहां सब कुछ समझ में आ जाए, टीचर पढ़ाए और 100% समझ में आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। क्योंकि अगर आप इतने इंटेलिजेंट होते कि आपको सब कुछ पहले ही आ रहा होता तो अब तक तो आप सिलेक्ट ही हो गए, तो यहाँ आने की जरूरत कहाँ पड़ती दिल्ली। आपको कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, यानी कि सब कुछ सही चल रहा है।
सबको समझ में आ रहा है, मतलब टीचर वो पढ़ा नहीं रहा जो वाकई में जरूरी है। क्योंकि जो जरूरी होगा और सबको ही समझ में आएगा, आपको लगता है तो सब नहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। और होते 40 लाख में 4,000 लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो कठिन चीजें हैं जो सबको समझ में नहीं आती। कुछ को आती है, कुछ को नहीं आती। तो जिनको नहीं आ रही वो कोशिश करें समझने की, तभी बात बन सकती है। नहीं तो फिर आप भी उसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे जिसमें और लोग हैं। और सालों साल तैयारी करते रहिए, फिर धीरे धीरे उत्साह कम हो जाएगा, क्लास में बैठने का मन नहीं करेगा, ये लगेगा यार सब आता है, छोड़ो, घर पे ही पड़े रहेंगे। घर पे पड़े रह के क्या होगा? एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, यार अब क्या पढ़ें। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने इस बार फॉर्म भरा है तो इसी बार पेपर निकालें, या अगली बार की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से सीरियस होकर तैयारी करें। इतना आसान नहीं है सब कुछ कि आप 2 महीने पहले कॉपी किताब लेके बैठेंगे और सीधे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो तब तो आप आईआईटी के टॉपर होते होते कि नहीं होते? कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं आपका लेवल वो नहीं है। मैं तो अपना खुद कह रहा हूँ, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन हमारा तो कुल मिला के है कि सही चल रहा है सब। आपने देखना है सब कुछ। आदमी को क्या चाहिए होता है जीवन में? फेम, नाम, ये सब चीजें। बाकी तो मैं बोल नहीं पाता, भगवान की दया से सब कुछ है। अगर कमी है तो बस क्रेडिट कार्ड यूज करने वाली ही कमी है। आप सवाल लिख लीजिए। एक बहुत खूबसूरत सा सवाल पूछ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि कौन कौन बच्चा इस सवाल को कर पाएगा। 4b² + 1/b² = 2। बहुत खूबसूरत सवाल है और देखते हैं ये खूबसूरत तरीका जो मैंने आपको बताया आप लगा पाएंगे या नहीं। 4b² + 1/b² = 2 और 8b³ + 1/b³ बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कितना आ रहा है? 0। आप तो कमाल कर देती हैं। एक आप और एक आपकी घड़ी। ये आपने इतनी बड़ी घड़ी पहन रखी है, इसे दीवार पे टांग लो, ये वॉल क्लॉक है। अच्छा, ऊपर वाला हिस्सा देख लिया हमने। 0 आ रहा है। आप उसी तरीके से कर पाए जैसे मैंने बताया था। 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। आप इस सवाल का सॉल्यूशन अपने दोस्तों से पूछ के देख लीजिएगा, या तो कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो बहुत गंदे तरीके से। जैसे हमें समझ में आ गया कि 4b² से मेरे को 8b³ बनाना है, तो किससे गुणा करना चाहिए? 2b से। तो मैंने एक बार इसको 2b से गुणा कर दिया। 2b से गुणा करूंगा तो 8b³ हो जाएगा प्लस 2/b हो जाएगा बराबर 4b। क्या जो मुझे चाहिए था वो मिल गया? नहीं मिला। अभी मुझे क्या चाहिए? 1/b³ और चाहिए। तो 1/b³ इसको किस चीज से गुणा करने पे मिल सकता है? 1/, आपसे क्यों नहीं हुआ? कर लिया, वेरी गुड। 1/b से गुणा करेंगे तब मिलेगा। अब मैं इसको 1/b से गुणा करूं तो कितना आएगा भाई? 4b + 1/b³ और बराबर 2/b। बोलो ऐड कर दें हम इन दोनों को, क्योंकि हमें कुछ चीजें काटनी है तो ऐड कर देते हैं। अब अगर इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 4b से 4b कट जाएगा। देखिए इधर वाला कटेगा, जब इधर 4b रहेगा उधर 4b रहेगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और 2b से 2b कट जाएगा, क्या बचेगा? 8b³ + 1/b³ बराबर 0। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस सवालों को करने का, और ऐसे सवाल आएंगे पेपर में। सबसे आसान, गलती होने का कोई चांस नहीं है। गुणा भाग, कोई आपको बताएगा इसमें जोड़ दो, इसको 2b + 1/b का होल स्क्वायर बना के वहां से 2b + 1/b निकालो, फिर उसकी होल क्यूब करो। ये सब नहीं, पचड़े में पढ़ना ही नहीं है, स्टैंडर्ड तरीके सीखने हैं। आप समझ पा रहे हैं भाई साहब? योर गुड नेम? भानु कहां से आए? भानु जी यूपी मैनपुरी से आए, मुलायम सिंह के क्षेत्र से। तो फैन है आप मुलायम सिंह के कि नहीं? मतलब पॉलिटिकल व्यू में आप उतना इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कोई पार्टी पसंद नहीं आती। सरकार का तो सम्मान करते हैं कि नहीं? करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई साहब, ऑब्वियस है। बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है। वैसे आजकल तो लोग व्यू लेके घूमते हैं और एक ही व्यू होता है, मोदी व्यू, उसके ऊपर व्यू है ही नहीं कोई लोगों का। बिल्कुल वही वही चल रहा है। अरे हमने बोलना छोड़ दिया, हम, आप जानते नहीं हमें। हम बेरोजगारी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे भाई साहब, हमने लाइन हटवा दी वीडियो में से। इतना हमें परेशान किया गया, हमने कहा थोड़ा स्ट्रांग हो जाए पहले, आंदोलन तो एक बार करना है। क्योंकि आराम से बैठे रहो, बंदे बैठे हैं सामने, मजे से हो रहे हैं,
आंदोलन का अपना अलग मजा है। दरभंगा वाले भाई साहब आंदोलन हो तो आप जरूर आइए, क्योंकि सिंगर एक हमें जरूर चाहिए उस टाइम पे। हम अनशन पे भी रहेंगे, बढ़िया कोई गाने सुनाता रहे, भूखे रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कब? 2017 वाले आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कोई वापस ले गया था, भयंकर वाला सम्मान मिला था। वो लोगों ने वीडियो में तो अब कुछ भी ट्रोल हो जाता है, वापस नहीं बुला लेते। उन्होंने देखा कि ये एक बंदा यहाँ जेन्युइन है जिसकी सब बात मान रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप बताइए इस आंदोलन को किस राह पे ले जाया जा सकता है, क्योंकि ना तो ये लोग बात करने को तैयार हैं। तो वो मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट कर रहे थे वहां पे कि आप इनको बोलो कि ये बात तो करें एटलीस्ट। मैंने उनको बोला कि आप मुझे मेट्रो छोड़ दो, फिर मैं बताता हूँ। मैं खुद मेट्रो गया था, क्योंकि मुझे ही वहां से निकलना था, क्योंकि बच्चे बात सुनने को तैयार नहीं थे, बच्चे बात ही नहीं करना चाहते थे। तभी उसका सोल्यूशन नहीं हुआ था। और बात तो करनी पड़ेगी ना, आप धरने पे बैठे रहो। धरना जब ज्यादा पुराना हो जाए तो उसकी नींव खराब हो जाती है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट टूटने लगता है आपके साथ। गांधी जी से हमें यही तो सीखना चाहिए। गांधी जी ने क्या किया, छोटे छोटे आंदोलन किए, एक शर्त मान ली, फिर बैठ गए चुपचाप। जैसे अन्ना जी लोकपाल पे अटके रहे, और उस टाइम कांग्रेस, सोनिया गांधी सब उनसे मिलने पहुंच रहे थे, मनमोहन सिंह, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी, और बाद में एक भी बात नहीं मानी कि आंदोलन खत्म हो गया। क्योंकि आंदोलन जब ज्यादा लंबा चलता है तो जो जनता वहां पड़ी हुई है, जिसके बाद रोटी के पैसे नहीं, वो भागने लगती है वहां से। तो आंदोलन छोटे छोटे ही होने चाहिए। 8 दिन का करो, एक छोटी सी कोई शर्त मान ले, फिर चुपचाप बैठ जाओ। फिर 8 दिन का करो, फिर एक शर्त मनवा लो, फिर चुपचाप बैठ जाओ। ये हमने पढ़ा है, हिस्ट्री ऐसा कहती है, बाकी भगवान जाने। क्यों भाई दरभंगा वाले भाई साहब, बात सही है कि नहीं? गलत बोलते नहीं। अगला सवाल बहुत खूबसूरत, आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। हम पहले कहते थे ना डिस्प्ले पे, अब वो डिस्प्ले आई है। एक्स की घात 3 बिल्कुल भी मत लिखना, बिल्कुल भी नहीं। एक्स की घात 2 लिखना, +2 बराबर 2x। ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है। आपसे पूछ रहा है फाइंड x की घात 4 माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर +2 बराबर 0। भाई साहब ने तो रट लिए सारे सवाल। जलवा है जी आपका, जलवा, तेरा ही जलवा। देखो आपको क्या क्या चाहिए, ख्वाहिश किस किस चीज की है? एक्स की क्यूब चाहिए, एक्स की घात 4 चाहिए, और एक्स स्क्वायर +2 भी चाहिए। इसको भी हम भगा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते कि हम एक बार में एक्स स्क्वायर से गुणा करें तो फिर यही डिस्टर्ब हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो हमने इसको बड़े प्यार से एक्स से गुणा कर दिया। आप बताइए एक्स से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? एक्स की क्यूब प्लस 2x बराबर 2x स्क्वायर, यही होगा। अभी हमें x की पावर 4 भी चाहिए, तो हमने वापस इसको फिर x से गुणा कर दिया। इसी को कर दिया, या एक्स स्क्वायर से कर दीजिए, बात एक ही है। या तो भाई x से करिए, एक बार x स्क्वायर से करिए, इसको x से कर दीजिए, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2x की, यही होगा। अब इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा इससे कि नहीं? ये इससे कट जाएगा डायरेक्ट। इधर इधर क्या बचा? इधर बचा x की घात 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर +2 बराबर 2x की क्यूब। अब आप बताइए जब ये 2x की क्यूब इधर आएगा तो ये वाला x की क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर +2 बराबर 0। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं ये कंसेप्ट समझाने के लिए, ये बात समझाने के लिए कि अगर इस टाइप पे सवाल आता है तो हमें क्या अप्रोच रखनी है, कैसे जाना है। बोलो जी भाई साहब। गुणा करनी है, जोड़ना है, या बराबर रखना है, या घटाना है, बातें की है। जोड़ना है, बराबर रखना है, घटाना है, बातें की है। बोलो जी। कोई और बच्चा ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं आई और कुछ पूछना चाहता है? एनीबडी एल्स? एडिशन पे और एक और तरीके के सवाल बन सकते हैं, वो हम और पढ़ते हैं, ठीक है? वो भी आसान सवाल है। यहां तक किसी को कठिन तो नहीं लग रहा? कोई ऐसा बच्चा जिसको बहुत कठिन लग रहा है कि नहीं वाकई में बहुत कठिन है? बहुत आराम आराम से बातें बताइए। एनी नमूना इज देयर जो which is feeling that like something is difficult? No.
अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। जैसे आपने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो ये कितना आ गया, एक्स की घात 4, और ये कितना आ रहा है 2x स्क्वायर, और 2x की क्यूब घटाने पे आ रहा है डायरेक्ट। फिर ज्यादा दिमाग सा लगाना पड़ेगा, कटेगा नहीं, फिर और सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आने को तो आ जाएगा, आने को तो ये सवाल ऐसे भी हो जाएगा कि आप एक्स स्क्वायर का मान उठा के 2x-2 यहाँ पुट करिए और करते रहिए, 3-4 लाइन लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें तो 1, 2 और तीसरी लाइन में उत्तर चाहिए था। ये तो मैंने एक्स्ट्रा लाइन इसलिए लिख दी ताकि कुछ बच्चे गरीब होते हैं, नहीं तो इस लाइन की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी तो घटा सकते थे। बताओ, डाउट है जी कोई? आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत है। एक एडिशन पे और किस तरीके के सवाल आते हैं? हाँ जी, फोटो ले लीजिए, जल्दी से लीजिए। लीजिए भाई साहब, बहुत देर तक मैं पेट अंदर करके खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़े। एक जैसे एडिशन, अभी तक जो हम एडिशन कर रहे थे, वो हम कैसे कर रहे थे एडिशन, कि किसी चीज से हमें गुणा करना पड़ रहा था। लेकिन अभी जो हम सवाल करेंगे उनमें ऐसा होगा कि हमें गुणा भी नहीं करना, सिंपल क्या करना है, जोड़ना है और बस उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे सवाल होंगे देखिए। जैसे एक सवाल मैंने आपसे पूछा, a/a+1 प्लस b/b+1 या 2 मान लेते हैं, प्लस c/c+3 बराबर 5, ये लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 1/, इसमें बड़ा कॉमन रहेगा, अगर नीचे आपको दिख रहा है कि जुड़ा हुआ है तो जोड़ना है, अगर आपको लग रहा है नीचे घटा हुआ है तो घटाना है। ये आपसे पूछ रहे हैं, बेहद आसान सवाल है। तो ऐसे सवालों में हमारा टाइटल ही था आज की क्लास का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमने कठिन वाली चीजें पढ़ ली कि किसी को गुणा करके जोड़ना घटाना होता है, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं करना। आपने सवाल अगर लिख लिया हो तो एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर आप करिएगा। ठीक है, इसमें जैसे कुछ नहीं करना, आपसे ये पूछा है, जो ये आपसे पूछा है इसको हम मान लेते हैं कि ये टी माने या एक्स, एक्स से किसी को समस्या तो नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं, हम टी मान लेते हैं। ठीक है, हर्ट नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। अब देखिए, एक कितनी सिंपल सी बात है कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स को, जैसे मुझे एबीसी को ही तो हटाना है और मुझे टी चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आप मुझे बताइए कि एलसीएम में क्या आएगा, a+1, और ऊपर क्या आएगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 1। बोलो, अलग से जोड़ के दिखा दें, क्लियर है बात या नहीं, बताओ। देखिए, कुछ बच्चे बहुत देसी होते हैं और फिर गाना भी गाते हैं, देसी देसी ना कर। कितना आ गया, एक आ गया, नहीं आ गया, जोड़ के एक आ जाएगा। अगर आप इन दोनों टर्म को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, तो भी 1 आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों टर्म को जोड़ते हैं तो भी क्या आ जाएगा, 1। और अगर हम राइट हैंड साइड जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 5+t। तो आप बताइए t का मान कितना आ जाएगा, 3 - 5 बराबर -2, और यही उत्तर है। हम हर क्लास कोशिश करेंगे कि ऐसे ही लेके चलेंगे कि आप अगर एक क्लास मिस भी करते हैं तो कोई बात नहीं, हर क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और उसी को खत्म कर लेंगे। एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, उसे खत्म कर लेंगे। इस सवाल में कोई डाउट आया तो बताओ, ऐसे हम 4-5 सवाल करेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है आपको कि 2 से गुणा करके जोड़ना पड़े या घटाना पड़े, वो आपको दिख जाएगा जब आपको पता चलेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 ना आ रहा होता तो मैं समझ जाता कि कुछ ना कुछ जमेला है, कुछ करना पड़ेगा। बात ठीक है कि नहीं, आगे बढ़े। पहले आप इसको कॉपी कर लो और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। Anybody else? Somebody? Nobody?
आपका क्या नाम है भाई साहब? आप नींद में क्यों लग रहे हैं मुझे? हाँ, सब सही है। गुड नेम क्या आपका? कहाँ से आए हैं? बलिया, गोरखपुर? गोरखपुर से। समझ गया मैं, आवाज से पकड़ लिया मैंने। चलिए अच्छी बात है। देखिए हम क्लास में इसी तरीके से उत्साह के साथ ही पढ़ेंगे। अगर मैं सिर्फ आऊंगा और पढ़ा के चला गया, आप आए कॉपी में लिख के चले गए, ये दिस इज नॉट द लाइफ। कुछ भी जिंदगी में करना है तो जिंदगी को जीते हुए, ना कि रो पिट के कि बस सिलेक्शन लेना है, पागलों की तरह लगे हुए, कुछ नहीं हो पाता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, और जो नहीं अचीव किया वो मेरी मर्जी है, इसीलिए ठीक है, उसमें मेरी मर्जी है, मैं आपको बता दूं। तो मैं वही कह रहा हूं, तो वो हंसते खेलते अचीव किया। लाइफ को बहुत ऐसे नहीं लिया कि यार बहुत कठिन चीज है, बहुत परेशानी है, हाथ भी बंदा हिला रहे है सीरियसनेस के साथ, यस ओके यस आई विल डू इट, ये सब नहीं कि एनएफएस पे बैठ के गेम खेल रहे हैं जैसे खुद की कार टकरा गई। तो आपको भी लाइफ को चिल मार के जीना है, जो भी काम करो जिंदगी जीते हुए, तो अफसोस नहीं रहता। आप किसी चीज के लिए बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान होके आप वहां तक पहुंचते हैं 3-4 साल लेके, और वहां जाके भी आप सेटिस्फाई नहीं है, तो अफसोस रह जाता है यार 3 साल भी खराब किए फिर भी कुछ नहीं मिला। इससे अच्छा जो भी करो, कि आज भी अगर ये हो कि युद्ध हो रहा है और हम मारे जाएंगे, तो अफसोस नहीं होना चाहिए यार मैं 2 साल से ये सब कर रहा था। हम तो ये हालत है कि पता चला था भी युद्ध हो रहा है तो हम तो रात को पापे और ब्रेड खा के भी सो गए थे कि इन्हें भी क्यों छुड़ गया, सुबह जगे ना जगे। तो जो भी काम करना है जिंदगी को जीते हुए, तो हम उत्साह और उमंग के साथ पढ़ेंगे, हंसी मजाक करेंगे, लेकिन जितने सवाल हम सोच के आएंगे क्लास में करने हैं वो हम करेंगे। आप उस चीज को नेगेटिव न लें, हंसी मजाक ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। आजकल की ऐसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप वाइन्स देख रहे हैं, वाइन्स वाले लोग हिट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेस रिलीज की जरूरत है। तो ये क्लास आपके लिए स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर भी होगी कि आप यहाँ आके अपने गम भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब है, इनकी शादी हो गई है, ये कहते हैं, मैं भी माइक लेके सुनवा दूं कि मेरी उम्र बढ़ गई यहाँ के। क्या मैं सूबेदार साहब ठीक बोल रहा हूँ? ये हमसे भी 5 साल बड़े हैं उम्र में, क्योंकि इन्होंने 15 साल देश की सेवा की है। नेवी में थे, आर्मी में, आर्मी में सूबेदार थे। इनका कहना है कि मुझे हर कोई साहब बोलता है मेरी पत्नी को छोड़ के। उन्होंने कभी साहब नहीं बोला, मैंने कोशिश भी की। ये बात भी सही है कि नहीं? कोई बात नहीं, मत बोलने दीजिए, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं? हम यहाँ क्लास में सबसे साफ बुलवाएंगे आपको। ये कह रहे हैं कि वो यहाँ आई थी, मैं आपसे मिलवाने सिर्फ इसीलिए ले आया। उसने कहा था कि अगर एक बार मिल गई और आपने ये सब बातें कह दी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप हमें जानते नहीं है, जो बिगड़ी हुई बात है ना वो भी समझ जाएंगे जिस तरीके से हम आपकी तारीफ करेंगे। सूबेदार साहब तो बहुत ही औसम और जेंटलमैन है। यू आर सो लकी कि आपको ये मिले। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप कैसे यार, हमें नहीं पता कि घर की माहौल हम जानते हैं भाई साहब। हमारी मम्मी ने कभी हमारे पापा की बुराई भी किसी से की सामने पे, तो हम छोटे थे तब भी इतनी समझ रखते थे कि शाम को ये बात पापा को नहीं बतानी। जब छोटे थे, मैं तब की बात बता रहा हूं। बड़े होने के बाद तो हम समझेंगे, लेकिन ये समझदारी में छोटे से थी। आपको बेटा इतनी हंसी क्यों आ रही है? आपने बता दी थी क्या कोई बात ऐसी? डोंट डिस्क्लोज। ओके, एक सवाल लिखेंगे। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स, वाई माइनस बी कर दीजिए, वाई माइनस बी जेड माइनस सी बराबर -2। अब आपसे पूछ रहा है एक्स अपॉन एक्स माइनस ए प्लस वाई अपॉन वाई माइनस बी प्लस जेड अपॉन जेड माइनस सी बराबर क्या होगा? फाइव आएगा। पता नहीं कुछ लोगों का 5 आ रहा है, कुछ का 1 आ रहा है। अभी फैसला कर देते हैं। जैसे इसको मैंने टी मान लिया, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं, ये तो तय हो गया कि घटाना है, तो x माइनस ए एलसीएम आएगा और इसमें से घटेगा तो x माइनस ए ऊपर आएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। और ये t -2 है तो +2 हो जाएगा। जब घटता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये 2 मिलके इस 2 को काट देंगे तो t कितना बचेगा 1, और 1 ही उत्तर है।
आप ये जोड़ने घटाने में कैसे गलती कर देते हैं? अगर आपको तकलीफ है तो आप ऐसे जोड़ा करें, 1 2 1 2, फिर यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, जोड़ना। ये उंगलियां भगवान ने कट जो लगाए थे इसीलिए लगाए थे कट, कि बंदा जोड़ने में कंफर्ट रहे। लेकिन उसको पता नहीं था बाद में 0 आ जाएगी और संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। पहले 28 ही संख्याएं थी 1 से लेकर के। आपको नहीं पता, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूं, आप अभी नए हैं। तो 28 कट थे। आगे बढ़े, और भी देखिए कोई सवाल हो सकता है। आप में से किसी के पास प्ले विद एडवांस मैथ्स वाली किताब है? एक किताब भी लिखी है हमने, अगर आपको ना पता हो तो। आई एम द ऑथर ऑफ वन बुक, वन ऑफ फेमस बुक। आप कभी अमेजन वगैरह पे सर्च करेंगे एडवांस मैथ्स बुक, तो टॉप में वही किताब आएगी जो हमने लिखी है। तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक सवाल मैं खुद ही ऐसे बना के लिखता हूं। एक सवाल लिखेंगे जैसे ax अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, प्लस y अपॉन y माइनस 2b, y माइनस 2b, और यहाँ 2 है और यहाँ 4b है। ठीक है, बस इतना जोड़ते जाना है। प्लस 9z अपॉन z माइनस 3c, प्लस थोड़ा सा चेंज और करें, 9c बटे z माइनस 3c बराबर। ये बताना है, और ये 5 माइनस a है। नीचे वाला दिया हुआ है, ऊपर वाला बताना है। ऐसा भी सवाल कल को बनाया जा सकता है। देखिए कुछ ना कुछ सवाल तो नए आएंगे ही या बनेंगे ही। कितना आ रहा है? 10। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं ये हमने t मान लिया इसको, तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले तो जोड़ के बाद बनेगी या घटा के, पता नहीं चल रहा। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ऊपर a कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, यानी कि वो नहीं कटेगा, बात नहीं बनेगी उससे। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो देखना पड़ेगा इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो और a कॉमन लूंगा तो 1 माइनस एक्स बचेगा। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो a कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 बचेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए तो a कॉमन लेने के बाद a ही बच जाएगा। बोलो बच जाएगा या नहीं? क्लियर है बात? अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो अगर आप 2 कॉमन लेंगे, 2 ऊपर क्या आएगा, 2y। लिखूं क्या पूरी स्टेप या समझ जाएंगे? जब आप 2y में से 4b घटाएंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और y माइनस 2b बचेगा, जो इससे कट जाएगा। यानी कितना बचेगा? सिर्फ 2। आप खुद घटा के देख लीजिएगा। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 3 कॉमन लेंगे तो z माइनस 3c बचेगा, तो प्लस 3 होगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, t माइनस 5 और प्लस a, तो a से a कट जाएगा। जब a से a कट जाएगा तो t कितना आ जाएगा, 10। तो ऐसा सवाल भी बना के पूछा जा सकता है आपसे। देयर विल बी नो डाउट कि ऐसा सवाल नहीं बन सकता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? व्हाट एम आई सेइंग? ओके, यू टू, वेरी गुड। किसी को पूछना है यहां तक अब कुछ? तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। जिसको भी कुछ पूछना है वो एक बार पूछ ले, वो लोग रुक जाएं जिनको पूछना है, और जिनको नहीं पूछना है वो निकल जाएं पतली गली से। तो आज के लास्ट 15 मिनट में मैं यही बताऊंगा। अगर किसी को कोई डाउट रह गया है या किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, वो निजी जीवन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है
कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और कारण ये हैं, तो हम उन सब के लिए भी आपको ये गोली देते हैं। पिंक कलर की गोली है ये आपके मन को एकदम दुरुस्त कर देगी। हाँ जी, कौन सा वाला? कौन सा वाला? अच्छा अच्छा, अरे अभी आज की क्लास का तो बताइए पहले गुरु, आप पूरा समझ में आ गया आज का? हाँ जी बताइए। हाँ 15 नहीं आ रहे तो बहुत नॉर्मल है। आपको बुकलेट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है भाई साहब, इनको आपको 15 सवाल बताने नंबर सिस्टम के, कल बता दें, कल पूछ लो आप आके। हाँ भाई, बुकलेट तो अभी अपडेट होके आ रही है तो नहीं लेंगे अभी तो ज्यादा सही है। अभी अपडेट होके आ रही है बुकलेट भी, यहाँ पे जो पुरानी वाली बुकलेट थी उसमें कुछ क्वेश्चंस भी ऐड हो रहे हैं। क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, हाँ जी हाँ। टेलीग्राम के लिए मैं कल बता दूंगा, आपको फोन नंबर दे देंगे, आप बाकी स्टाफ में किसी का भी नंबर रख लें तो भी बात बन सकती है। हाँ भाई, सब कुछ अपडेट हो रहा है। हाँ हाँ जी बताइए। अच्छा अच्छा, 2018 पहली बार में निकाल सकते हो? बहुत कठिन। नहीं नहीं कोई नहीं टोकेगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, क्या क्वेश्चन दिया था तुमने? छोटी सी थी कागज, कागज छोटा सा होता है, छोटी सी तो कागज की नाव होती है। हाँ, जिनका भी कल सीपीओ का पेपर है बेस्ट ऑफ लक।